कॉलेज की गहमा गहमी अरूज पर थी। नए सेशन की शुरुआत थी और सब नए तलबा एक दूसरे से तारुफ में मसरूफ थे। इसी भीड़ में यास्मीन पहली बार अहमद की नजर में आई। सफेद दुपट्टा, चमकती आंखें और चलते चलते कदमों में एक खास वकार। अहमद ने जैसे ही उसे देखा, दिल ने बेइख्तियार कहा, यही है वो जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। यास्मीन ने भी अहमद की नजरें महसूस की। वो लम्हा गोया वक्त के दरिया को रोक गया, लेकिन दोनों ने खामोशी इख्तियार की। सिर्फ निगाहों ने गुफ्तगू की। दिन गुजरते गए। क्लास में अहमद हमेशा यास्मीन के करीब बैठने की कोशिश करता। कभी पेंसिल गिराकर झुकने का बहाना करता ताकि उसकी नजरें यास्मीन की मुस्कुराहट को छू ले। यास्मीन भी कभी किताब के हाशिए पर कुछ लिखते हुए अहमद की तरफ देख लेती। कोई बात नहीं। एक दिन लेक्चर के दौरान अहमद ने कागज पर एक छोटा सा फूल बनाया और आहिस्ता से यास्मीन की तरफ सरका दिया। यास्मीन ने फूल देखा, लबों पर मुस्कुराहट आई और उसने नीचे लिख दिया, ख्वाब तो सब देखते हैं अहमद, मगर हर ख्वाब हकीकत नहीं बनता। अहमद ने जवाब दिया, मगर मेरा ख्वाब हकीकत बनेगा अगर तुम मेरा साथ दो। वो दिन दोनों की कहानी का आगाज था। कॉलेज के बाद अक्सर दोनों पार्क जाया करते। एक ही बेंच, एक ही रास्ता, एक ही मौसम। यास्मीन के हाथ में आइसक्रीम और अहमद के होंठों पर शेर। मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में कैद हो जाए, मोहब्बत तो वो है जो खामोशी में भी चीख कर सुनाई दे। यास्मीन ये सुनकर हंस देती और कहती, तुम तो शायर निकले अहमद। वो दोनों शाम ढलने तक बैठे रहते, कभी बारिश के कतरों में भीगते और कभी हवा के साथ अपनी हंसी को उड़ने देते। अहमद के लिए वो लम्हे जन्नत से कम ना थे। वक्त गुजरता गया। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, ये खालिस मोहब्बत थी। अहमद अक्सर यास्मीन का हाथ थाम कर कहता, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी रहो, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। यास्मीन शर्माते हुए जवाब देती, अगर नसीब ने चाहा तो हम जरूर साथ रहेंगे। कभी लाइब्रेरी में एक ही किताब के दोनों किनारे थामे बैठे रहते, कभी कैफे में चाय के कप से उठती भाप में ख्वाब देखते। अहमद की नजरें यास्मीन पर और यास्मीन की मुस्कुराहट अहमद के दिल पर। पार्क की घनी झाड़ियों के पीछे अहमद और यास्मीन एक दूसरे के सामने बैठे थे। हवा के झोंकों में यास्मीन के बाल बिखर कर उसके चेहरे को छू रहे थे। अहमद ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और आहिस्ता से यास्मीन के बाल उसके चेहरे से हटा दिए। यास्मीन ने झिझकते हुए नजरें नीची कर ली, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। अहमद ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर मजबूती से थामा। यास्मीन के नर्म हाथों का लम्स से अहमद को जैसे और भी बेकरार कर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता यास्मीन के करीब झुकने लगा। यास्मीन ने कांपती आवाज में कहा, अहमद कोई देख लेगा। अहमद ने धीरे से जवाब दिया, ये लम्हा हमारा है यास्मीन, यहाँ सिर्फ हम हैं और हमारी सांसों की गूंज। ये कहते हुए अहमद ने अपना हाथ यास्मीन के रुखसार पर रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन को छुआ। यास्मीन की सांस रुक सी गई। उसने हल्के से आंखें बंद कर ली। अहमद ने उसके कंधों पर हाथ रखा और फिर उसे अपने करीब कर लिया। लम्हा लम्हा यास्मीन का जिस्म अहमद के लम्स को महसूस कर रहा था। अहमद ने एक हाथ से उसकी कमर को थामा और दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा दिया। यास्मीन की सांसें भारी हो गई। वो इस सीने से लग गई जैसे अपनी पूरी हस्ती उसके हवाले कर दी हो। फिर अचानक अहमद ने यास्मीन के लबों को अपने लबों से छू लिया। वो बोसा एक आम बोसा नहीं था, बल्कि शिद्दत, जुनून और मोहब्बत से भरा हुआ था। यास्मीन ने अपने लरसते हाथ अहमद के कंधों पर रख दिए। उसके लबों पर अहमद का लम्स यास्मीन को एक और ही दुनिया में ले गया। लम्हा और भी गहरा हुआ। अहमद के हाथ यास्मीन की कमर पर हरकत करने लगे, कभी उसे और करीब खींचते, कभी हल्के से सहलाते। यास्मीन की हिचकिचाहट अब मिट चुकी थी। वो पूरी तरह अहमद की बाहों में सिमट गई थी। फजा में दरख्तों की सरसराहट थी, हवा की खुनकी थी,
लेकिन उन दोनों के दरमियान जो गर्मी और उर्बत थी वो कायनात की हर चीज से ज्यादा शदीद थी। यास्मीन ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, अहमद, ये लम्हा हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। और अहमद ने उसे अपने दिल से लगाकर कहा, यास्मीन, तुम मेरी रूह की दुआ हो, तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। एक दिन अहमद ने यास्मीन के कानों में सरगोशी की, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का आखिरी सफा बनाना चाहता हूं। यास्मीन ने शर्माते हुए कहा, वादा करो कि यह सफा कभी बंद नहीं होगा। अहमद ने कसम खाई, ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। फाइनल ईयर आया, इम्तिहानात का दबाव था, लेकिन अहमद और यास्मीन की मोहब्बत अपनी जगह कायम थी। अहमद ने फैसला किया था कि डिग्री मुकम्मल होते ही वो यास्मीन के घर वालों से रिश्ता लेकर जाएगा, मगर किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। यास्मीन के वालिदैन ने अचानक ऐलान किया कि उसकी शादी उसके कजन से तय कर दी गई है। ये खबर अहमद के दिल पर बिजली बनकर गिरी। यास्मीन ने रो रो कर अहमद से कहा, मेरी मजबूरी है अहमद, मैं अपने वालिदैन के फैसले के आगे नहीं जा सकती। अहमद ने आंखों में आंसू लिए कहा, मोहब्बत कमजोर नहीं होती यास्मीन, तुम अगर एक बार कह दो तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। यास्मीन खामोश रही, उसकी खामोशी अहमद के ख्वाबों की मौत थी। यास्मीन ने शादी के दिन अहमद को आखिरी पैगाम भेजा, मुझे भूल जाना अहमद। अहमद ने वो पैगाम पढ़कर दीवारों पर सर मारा। उसने रात भर सिगरेट पी, शायरी लिखी और चीखता रहा, मगर सुबह जब सूरज निकला तो अहमद की दुनिया अंधेरों में दफन हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया, अहमद ने पढ़ाई मुकम्मल की, मगर जिंदगी अधूरी रही। दोस्तों ने नौकरियां की, शादी की, नई जिंदगियां बसाईं, लेकिन अहमद के दिन यास्मीन की याद में और रातें उसकी तस्वीर से बातें करते गुजर गईं। वो अक्सर उसी पार्क की बेंच पर जाकर बैठ जाता जहां यास्मीन के साथ शामें गुजारी थी। पुरानी किताबें खोलकर उसके लिखे हुए अल्फाज ढूंढता, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ये अल्फाज अहमद के दिल में खंजर की तरह पैवस्त रहते। कई साल बाद एक रोशन सुबह, पार्क वही था, मगर अहमद के बालों में सफेद झलक आ चुकी थी। वो अपनी यादों के साथ बैठा था कि अचानक सामने बच्चों की हंसी गूंजी। अहमद ने चौंक कर देखा, वो यास्मीन थी। अब वो माँ थी, अपने बच्चों का हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। वक्त ने उसके चेहरे को और भी परकशिश बना दिया था। अहमद के अंदर का जुनून जाग उठा। वो दीवानावार दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और जोर से चीखा, यास्मीन। यास्मीन चौंकी, पलटी और उसकी आंखों से आंखें मिली। लम्हा भर के लिए वक्त फिर रुक गया। अहमद ने रोकते हुए कहा, यास्मीन, तुम्हें याद है ना, मैं अहमद हूं, तुम्हारा अहमद, तुम्हारा आशिक। मैंने तुम्हें आज तक नहीं भुलाया। यास्मीन की आंखों में लम्हे भर को पुरानी मोहब्बत झलकी, मगर फौरन उसने अपने बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़ा और सर्द लहजे में कहा, मैं नहीं जानती कोई अहमद। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। अहमद वहीं खड़ा रह गया। आंखों में आंसू थे, लबों पर एक शिकस्ता मुस्कुराहट। उसके दिल ने आखिरी बार कहा, मोहब्बत कभी नहीं मरती, मगर लोग मर जाते हैं। पार्क के झूले हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मगर अहमद की रूह अंदर ही अंदर टूटकर बिखर गई। यास्मीन अपनी दुनिया में गुम हो गई, अहमद अपनी तन्हाई में। मोहब्बत का वो वादा जो कभी कयामत तक जिंदा रहने का था। वक्त